जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दीजिए। जितना आप उसको फ्री छोड़ेंगे तो उतना आप खुद अच्छा महसूस करेंगे, बिल्कुल। आप फ्री महसूस करेंगे। मेरी जहाँ मुझसे लगता है मेरी जहाँ थोड़ा गलतियाँ हैं, और वो गलती ऐसे कहने से नहीं समझ आएगी। वो जब तक आप किसी, जैसे आपने कहा, सद्गुरु, कोई गुरु, कोई महापुरुष, इनके संग में नहीं आओगे ना, क्योंकि वो ही आपको रियलाइज़ कराएँगे कि तू यहाँ गलत है। तो आप जितना दे सके उतना अच्छा। जी। मैम आज के ज़माने में ना चाहे मुझे पंजाब से बाहर का नहीं पता पर पंजाब में ना बहुत फ़ेक बाबाज़ या कह लो जो भगवान के बहुत चहेते बन रहे हैं कि मैं भगवान के बहुत नज़दीक हूँ, मुझे ये देखो ये मालूम है या वो पहरावा वैसे कर लेते हैं। पर अंदर से कहीं न कहीं वो शैतान दिमाग है। लोग कैसे पता करें कि असली संत का या असली एक साध्वी का या एक असली प्रीचर का कैसे पता लगे कि यार ये असली है? भगवान का क्योंकि एक होता है सतगुरु, एक होता है गुरु। तो जो गुरु है वो हमें जोड़ते हैं सतगुरु के साथ। तो गुरु की पहचान कैसे हो? बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई एकाध सिम्पटम नहीं है, बहुत मैं सारे हैं। बहुत एक्साइटेड था आपके साथ पॉडकास्ट के लिए क्योंकि मैंने पहले आपके पॉडकास्ट सुने तसल्ली से। जी, क्योंकि मैं भी भगवान को बहुत मानता हूँ। अभी तक हमारे जो विचार चल रहे हैं मैं सहमत हूँ सबसे। जी, अगर मैं नहीं होता तो मैं बीच में कहता कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम भगवान ने हमारे से भी जो सेवा ले रहे हैं ना, मैं वो देख के बड़ी-बड़ी रोया हूँ। तो मैं भगवान से भी सवाल पूछता हूँ कि तेरे दीदार के लिए लाइनें लगी हुई हैं पर तेरी बनाई हुई मूर्ति हाथों से जो तूने बनाई है इंसान, हुँ, वो रोड पे मर रहा है, इसको कोई क्यों नहीं देख रहा? तेरे को तेरी बनाई हुई मूर्ति से बार-बार लोग गाड़ियाँ लेके करोड़ बार निकल रहे हैं तेरे को मिलने के लिए, पर वो उस इंसान पर नज़र नहीं जा रही। तो मेरे ये गिले-शिकवे चलते रहते हैं भगवान से। करने चाहिए, भगवान से शिकायतें भी होनी चाहिए। लेकिन अब बात सिर्फ़ यही है ना कि इंसान नहीं समझता। भगवान तो बार-बार ये बात कह गए कि भई दुनिया मेरी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उसने दुनिया बनाई इसलिए कि यहाँ सब एक-दूसरे की मदद करें। सृष्टि, भागवत में भी सृष्टि प्रकरण आता है, उसमें भी लिखा है एक-एक चीज़, आकाश, धरती, ये दिशाएँ, ये चाँद, ये तारे, सब भगवान का अंश है। कुछ भी अलग नहीं है। ये कोई जाति-पाति के नाम पे भी अगर कोई फ़र्क कर, वो भी भगवान का ही है। इसको समझने में लोग को थोड़ा समय लग जाता है, पर जो समझ जाता है फिर वो सब में भगवान को देखेगा, फिर वो सब में भगवान की मदद की भावना रख कर के उनकी सेवा करेगा। मैम आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का? क्या करना चाहते हो आप? बड़ी यंग एज में आप युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हो और सबसे अच्छी बात है आपकी ना कि मैं जब अभी आपसे पॉडकास्ट करना था ना तो मैं भैया से पूछ रहा था कि मैं क्या कहकर बुलाऊँ? मैम कह लूँ, देवी जी कह लूँ? तो मेरे को था कि कम्फ़र्ट क्योंकि गेस्ट का कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हो सकता जी। है कि गेस्ट की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं उनको गलत नहीं कहता। पर मेरे को था कि मैं आपके ज़रिए जो आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है क्योंकि आप अ, भगवान की जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारी, है ना? जो ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ रहे हो और इनको पढ़ के आप यूथ को आगे मैसेज दे रहे हो। तो देखिए, मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है। मैं दुनिया को बदलने नहीं निकली। कुछ लोग ये उद्देश्य रखते हैं कि मैं ये बदल दूँगा, वो बदल दूँगा। पहले अपने आप को बदलो, तब तो आप कुछ बदल पाएँगे। बिल्कुल। आप अपने आप को नहीं ठीक कर पाए, आप कहाँ दुनिया को बदल पाएँगे? और एक बात मैं मान चुकी हूँ, ये बात, कि सारी दुनिया कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये आप अपने कंधों पे अगर ये ज़िम्मेदारी लेके चलोगे, मैं इसको बदल दूँ। कृष्ण थे तब भी दुर्योधन तो था। जी, कृष्ण ने समझाया पर दुर्योधन कहाँ समझ पाए। जब वो कृष्ण समझा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे, हम जैसे लोग अगर कोई कुछ कहते हैं और लोग नहीं समझते, तो ये बहुत नॉर्मल है। इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि भई दुनिया मानती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया 2 चीज़ों से बनी है, एक अच्छाई, एक बुराई, एक धर्म और एक अधर्म, एक देवता और एक दानव। और ये 2 कॉम्बिनेशन जब तक दुनिया रहेगी, तब तक रहेगा। ना अच्छाई बुराई को खत्म कर सकती है और ना बुराई अच्छाई को। दोनों चीज बैलेंस में रहनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मतलब बुराई खत्म कभी नहीं होनी, ना त्रेता में हुई ना सतयुग में हुई, तो कलयुग में तो कहीं से ही हो जाएगी। लेकिन अगर ये खत्म नहीं होगी तो हमें अच्छाई को भी खत्म नहीं होने देना, ये कोशिश करनी है। और यही मेरा उद्देश्य है कि अच्छाई घटे ना, अच्छाई पैरेलल चलती रहे, और कहीं भी कोई ऐसी चीज समाज में ना आ जाए कि उससे अच्छाई दबे। मैं से मेरा मतलब ये है कि हम सब लोग जो भी थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हैं, अपनी बातों से, अपनी सेवा से, उनका यही उद्देश्य है कि कहीं भी अच्छाई नीचे ना झुक जाए। अच्छाई एकदम गर्व से ऊपर रह के कहे कि हाँ,
मैं कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और ये आज के यूथ को समझना चाहिए। आज के जो यंगस्टर हैं, मैं मानती हूँ कि वो डिप्रेस्ड इसीलिए हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना वो एमलेस है। हुँ, कोई एम नहीं है। सुबह उठना है, व्हाट्सएप चेक करना है, पूरे दिन भर इंस्टाग्राम की रील चेक करनी है और शाम को पार्टी में जाना जी, है। आके उनको ये भी नहीं पता सोना कितने बजे, उनको ये भी नहीं पता उठने का टाइम क्या है। तो मतलब कोई भी एम नहीं है, और जब एम नहीं होगा तो लाइफ विदाउट एम ऐसी है जैसे एक बॉडी विदाउट सोल। कोई उसकी वैल्यू नहीं बची। तो डिप्रेस्ड इसीलिए क्योंकि उनको पता नहीं काम करना कहाँ है। जहाँ काम करना है वहाँ सोए पड़े हैं, और जहाँ काम नहीं करना वहाँ दिन भर लगे पड़े हैं। जी, तो यूथ को सबसे पहले अपना एम डिसाइड करना चाहिए। एम में अब क्या है कि वो कह सकते हैं मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए। तो ठीक है, आप अच्छा कमाइए, अच्छी लाइफ़स्टाइल बनाइए, अच्छा परिवार बनाइए। ये आपकी एक बाहर की दुनिया हो गई। जी, अब बात है कि आप अपने अंतर की शांति के लिए क्या कर रहे हो? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये बात चाहे जितने भी बड़े पैसे वाले आप उनसे पूछ लो। पैसा आपको लग्ज़री और कम्फ़र्ट देता है, आंतरिक शांति नहीं देता, मन की शांति नहीं देता। इसीलिए बड़े-बड़े पैसे वालों को रात को सोने के लिए नींद की गोली लेनी बिल्कुल, पड़ती है। क्योंकि आंतरिक शांति तभी मिलती है, चैन की साँस तभी आती है जब आपको पता है कि आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो। जी, साउथ के एक संत हुए तिरुवल्लुवर, उनका एक लाइन है कि तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम होगी, बस तुम एक बार किसी के पाँव से काँटा निकाल के देखो। अगर तुम एक दिन भी किसी को जाकर के खाना खिला के आओगे ना, रात को एक सुकून मिलेगा। बिल्कुल, वो आप आई थिंक बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल, करते होंगे, बिल्कुल। एक्सपीरियंस रोज़ करते होंगे। क्यों? उससे घमंड नहीं, ईगो नहीं कि मैंने कुछ करके आया, पर आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो किया तूने दुनिया में आके। उस फ़ील से ऊपर दुनिया में कोई कोई फ़ील नहीं नहीं, है। कोई फ़ील नहीं है। आपको कोई लग्ज़री, कोई कम्फ़र्ट ये फ़ीलिंग नहीं दे सकती, जो आप किसी की मदद से करते हो। तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल जैसी बनाना चाहते हैं, वो बनाइए, बट उसके साथ-साथ आपको ये सोचना होगा कि इस दुनिया में आपका एक रोल है। अगर फैमिली के लिए आपका एक रोल है, तो आपका समाज के लिए भी एक रोल है। वो अक्सर हम भूल जाते हैं। उसको नहीं भूलना है आपको। उसको आपको साथ लेकर के चलना है। पैसे के साथ-साथ आपको हमेशा ये सोचना है कि हमें कुछ समाज को देना है, अपनी सोसाइटी को कुछ देना है। तब आप देखना, फिर आपको ये जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये दूर-दूर तक भी कहीं नहीं बिल्कुल, मिलेगी। आपको अंतर का सुकून मिलेगा। बहुत मैम अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मेरे को अच्छा इसीलिए भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग होने चाहिए। जैसे आप अच्छाई-बुराई की बात कर रहे हो ना, जी, तो जो सोशल मीडिया पे बुराई चलती है वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम अपनी अच्छाई तो ला सकते हैं ना। बिल्कुल। वही आपने बोला कि हमने अच्छाई नहीं ख़त्म होने देनी। खुशबू अ, एक फूल जब महकता है तो उसके चारों ओर खुशबू जाती है। पॉजिटिविटी जो होती है वो खुशबू की तरह होती है। उसको चारों ओर फैलाना बहुत ज़रूरी होता है। और कंटेंट आज के टाइम में देखो, आप भी जानते हैं, सब दुनिया देखती है। एक टाइम थोड़ा दौर बदला है, पर अभी और बहुत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को देखने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है उसकी लाइफ में कि जैसा आपने कहा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। हम कुछ क्या नहीं कर रहे सारा दिन, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो क्यों कर रहा है उस चीज़। और मैं एक बात हमेशा, पता नहीं कैसे लोग करते, अब कोई मेरे घर में कूड़ा-कचरा डाले तो मैं थोड़ी ना अलाउड करूँगी, मैं उसको रोकूँगी, लड़ूँगी, डाँटूँगी। पर सोशल मीडिया हमारे कान में, आँख में, सबके माध्यम से इतना सारा कूड़ा-कचरा डालता है और हम उसे अलाउड करते हैं। क्या बात है! वो डेली आता है, मतलब एक तो होता कभी-कभी, एक है हम डेली बेसिस पे बेकार की चीज़ें अपनी आँख से और कान से भीतर डाल रहे हैं, और बड़ी खुशी-खुशी। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जा कर के उल्टे-सीधी चीज़ों को हम सब्सक्राइब कर देंगे और वो गलत चीज़ें हमारे भीतर जा रही हैं। अब आप सोचो कितनी ये गलत बात है आज के युवा के लिए। बिल्कुल, तो देखो, समझना तो पड़ेगा। टाइम आएगा जहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को सही वे में यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आज बहुत बड़ा खतरा है यंगस्टर के लिए।
पहले के टाइम में मतलब जब तक हमने देखा, शायद आपने भी सब देखा आज से 10-15 साल तक, कोई फ़ोन कुछ था ही नहीं। जी, एक संडे को बैठे परिवार, एक बार टीवी देखा, फिर 7 दिन अपना काम में लग गए, फिर संडे आया, फिर थोड़ा बहुत। आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बट मार्केट में चीज़ें होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सभी लेना है। जी, आपके लिए क्या ज़रूरी है वो डिसाइड करो, नहीं तो ये जो माइंड है इसकी एक स्टोरेज पावर है, जी, वो ख़त्म हो रही है आज, क्योंकि इतना ज़्यादा भरता जा रहा है कि फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर बस्ट होता है। जी, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो इमोशंस हों, फिर वो एक्सट्रीम चले जाते हैं। जी, तो इसको कंट्रोल में करेंगे तो यहाँ मैं बार-बार निवेदन करती हूँ, रात को जब सोते हो तो अपने माइंड को डिलीट कुछ-कुछ चीज़ों को डिलीट करो, फिर सो, अदरवाइज़ स्टोरेज फुल हो जाएगा और फिर ब्लास्ट होगा और वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। वाइब्स बहुत पॉजिटिव है मैम आपकी, और मेरे को लगता है कि भगवान एक शक्ति देता है अच्छे लोगों को। मैं अच्छा नहीं हूँ, ते कि वाइब्स जो होती है ना, आपको इंसान के बिना बोले ही कई बार पता महसूस हो पता लग जाता है कि जाता क्या वाइब्स आ रही हैं। तो मैं वापस आता हूँ अपने सवाल पे एक बार और, कि एक अच्छाई और बुराई आपने बात की, समाज में दोनों चलती हैं। पर आजकल ना मैम यूथ के पास हर बात के लिए जस्टिफिकेशन है, हर बात के लिए। 2 इंसानों के आपस में बीच में लड़ाई हो गई और दोनों अलग-अलग हो गए। दोनों अपनी-अपनी रील्स डाल रहे हैं स्टेटस पे कि आज मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि आजकल कोई कुछ भी बोल के डाल रहा है इंस्टाग्राम पे। कुछ भी बोल के डाल रहा है लिटरली, कि 2 इंसान जब लड़ते हैं तो दोनों के पास अपनी-अपनी जस्टिफिकेशन है। दोनों में से एक को तो रियलाइज़ करना पड़ेगा, या दोनों को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमने वापस वो रिश्ता जोड़ना है, चाहे वो 2 दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो बाप और बेटे के बीच में हो। तो लोगों को अपनी कमी क्यों नहीं नज़र आती, और हमेशा दूसरों की कमियाँ क्यों नज़र आती हैं, कि अगर वो मेरे से लड़ गया तो वही गलत है, वो मेरे मेरे लिए लड़ गया तो वही गलत है। खुद का क्यों नहीं लोगों को नज़र आता कि हम भी तो गलत हो सकते हैं? ये रियलाइजेशन जो है यही तो धर्म सिखाएगा। हुँ, धर्म का काम ही यही शुरू होता है कि वो आपको बताता है कि नहीं भई, आप कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, आप में भी गलतियाँ हो सकती हैं, आप भी कहीं पर जाकर के फिसल सकते हो। सँभालने के लिए फिर धर्म कहता है कि चलो मैं खड़ा हुआ हूँ। और जहाँ बात आपने करी कि वो सोशल मीडिया पे लड़के वो अपनी डाल रहा है, वो अपनी डाल रहा है। मतलब जीवन कोई कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है कि आप जाकर कोई अगर किसी से रिश्ता देखो, झगड़ा होना, रिश्ते में कुछ मनमुटाव होना, ये स्वाभाविक है। मतलब ये हर एक की लाइफ में होगा ही होगा, आप किसी की भी लाइफ देख लो, अच्छे से लेके बड़े छोटा कोई भी हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब हर चीज को शो ऑफ करने का एक ट्रेंड चल चुका है। आई एम फीलिंग सैड, जी। आई एम फीलिंग आई एम हैप्पी, फीलिंग बोर्ड। आई एम फीलिंग बोर्ड। तो वो आप अपने पर्सनल जो कुछ इमोशंस है ना, वो हमेशा दिखाए नहीं जाते। अगर आप उनको दिखाते फिरोगे तो आप उनकी वैल्यू घटा रहे हो। आप उसका डीप जो सेंस है उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। आप बस बाहरी दिखावे में जी करके, सोशल मीडिया के ज़माने में जी करके बस अपने जो अंदर के इमोशंस उसको ख़त्म कर रहे हो। और मैं कहती हूँ कि आज का आदमी जो है ना, वो इंसानों से कनेक्टेड नहीं है, वो उनकी प्रोफ़ाइल से कनेक्टेड है। और प्रोफ़ाइल पे कभी भी कोई भी आदमी आपको अपनी नेगेटिव साइड नहीं दिखाता है। जी, मतलब बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। आप 10 फ़ोटो खींचोगे तो उसमें जो स्माइल। सबसे वाली बढ़िया वाली आएगी, वो आप जाके पोस्ट करोगे, पर वो 9 तो खराब आई ना, वो कौन दिखाएगा दुनिया को? वो में और असली लाइफ़ जो होती है ना, उस 9 में ही छुपी होती है। क्योंकि वहाँ दुःख भी होता है, वहाँ दर्द भी होता है, वहाँ पीड़ा भी होती है। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल। ये हमेशा हम जानते हैं, हमने सुना है। तो एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के जीवन को डिसाइड मत करिए। दिखने में सबका जीवन सोशल मीडिया पर अच्छा लगता है, लेकिन डीप डाउन जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। तो अब अगर आप वो जाकर के अपनी लड़ाइयों को इस प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर के शो ऑफ कर रहे हैं, तो इससे आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, आपकी खुद की मानसिक शांति के लिए ये बहुत खतरा है। बात रही कि अपनी गलती कोई नहीं मानता, तो देखो ये तो दुनिया है। ये दुनिया को कह लीजिए, या तो ह्यूमन सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि यहाँ कोई भी मानने को तैयार नहीं है, और नहीं है तो इट्स ओके। हम किसी को नहीं बदल सकते। एक बहुत डीप बात है, इसको हमें बस समझना होगा कि लोगों को बदलना आसान नहीं है। जी,
आप बाहरी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है। अक्सर हम हारते तभी हैं जब सामने वाले रिश्ते को हम बदलने की कोशिश करते हैं और वो नहीं बदलता, तो फिर क्या होगा? हम परेशान होंगे कि ये क्यों नहीं बदल रहा। तो जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दीजिए। जितना आप उसको फ्री छोड़ेंगे, तो उतना आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल। आप फ्री महसूस करेंगे। मेरी जहाँ मुझसे लगता है मेरी जहाँ थोड़ा गलतियाँ हैं, और वो गलती ऐसे कहने से नहीं समझ आएगी। वो जब तक आप किसी, जैसे आपने कहा, सद्गुरु, कोई गुरु, कोई महापुरुष, इनके संग में नहीं आओगे ना, क्योंकि वो ही आपको रियलाइज़ कराएँगे कि तू यहाँ गलत है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, लेकिन गुरु का काम यही होता है कि वो आपको कहता है कि नहीं, तू यहाँ गलत है, इस चीज़ को ठीक कर। और तब आप अपनी गलतियाँ महसूस करके उसको कहीं-कहीं थोड़ा-सा ठीक कर सकते हो और खुद शांति का अनुभव कर सकते हो।